Hello students, welcome back to my YouTube channel. In previous lectures we covered organisms characteristics. Today I am going to start a new topic of this chapter. Do all organisms show growth? तो स्टार्ट करते हैं बेटा. अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है आपकी एनसीईआरटी के थ्रू कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ. तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं, यानी कि ग्रोथ मीन्स आप लोग सभी जानते होंगे, जब कोई छोटी सी चीज़ होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि बढ़ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं. ठीक है. सो डज द कुर्ता यू हैड 4 years बैक स्टिल फिट यू? क्या जो तुमने 4 साल पहले जो कुर्ता खरीदा था, लिया था अपने लिए, क्या वो कुर्ता अभी भी आपको फिट आता है? अगर आपको नहीं पता है तो देख लेना अपनी 4 साल 5 साल पुरानी ड्रेस पहन के कि आपको फिट हो रही है कि नहीं हो रही है. ठीक है. यू कैन नॉट वियर इट एनी मोर, इज़ नॉट इट? आप उसको आप बिल्कुल नहीं पहन सकते हो. क्या ये सही नहीं है या सही है, बताइए आप ही. यू मस्ट हैव ग्रोन taller during these years, you may not realize it, but you are growing all the time and in few more years you will become an adult. यानी कि यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है बेटा कि आपको पता नहीं है, आप नहीं जानते हैं कि आप इन सालों में क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, यानी कि ग्रो कर रहे हैं, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है और आपको पता भी नहीं चला. ठीक है. बट यू आर ग्रोइंग ऑल द टाइम, इन फ्यू मोर ईयर्स यू विल बिकम एन एडल्ट. और ऐसे ही आप क्या करते रहेंगे, ग्रो करते रहेंगे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, आगे साल आते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्या होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, यानी कि लंबे होते जाएंगे, और एक दिन आप क्या बन जाएंगे, एडल्ट बन जाएंगे. देखें यहाँ पे एक फिगर दे रखा है 6.10. तो उसमें एक बेबी है. ठीक है. फिर उसके बाद वो बैठना सीख रहा है, धीरे धीरे वो अपने पैरों से और हाथों की हेल्प लेके चलना सीख रहा है. फिर देखते हैं आप कि वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, यानी कि अब वो क्या है, प्रेप में पढ़ने लगता है. उसके बाद धीरे धीरे और बड़ा होता है, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाता है, फिर और बड़ा होता है, फिर आपकी तरह 6th क्लास में आ जाता है. उसके बाद थोड़े टाइम बाद अपना 12th पास कर लेता है, फिर आपका यूजी पीजी सब कंप्लीट करके एक टाइम बाद वो क्या बन जाता है बेटा, एडल्ट बन जाता है, यानी कि वो भी एक न्यू वन को क्या करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है, न्यू वन को पैदा करने के लिए प्रिपेयर हो जाता है. ठीक है. वो बात की कहानी आप रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं. यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रो इनटू एडल्ट, यू वुड श्योरली हैव. देखो यहाँ पे बता रहा है यंग वंस ऑफ एनिमल्स ऑल्सो ग्रोन इनटू एडल्ट, यानी कि हम तो ग्रो होते ही होते हैं, साथ ही साथ जो एनिमल्स होते हैं ना बेटा, वो भी ग्रो होते हैं. आपको पता होगा उनकी भी हाइट इंक्रीज़ होती है, वो भी चाइल्ड से लेकर आपके एडल्ट तक के लिए जाते हैं. अब यू वुड श्योरली हैव नोटिस्ड पप्स ग्रो इनटू एडल्ट्स. आपने कभी देखा होगा, आपने ये ऑब्जर्व भी किया होगा या ध्यान दिया होगा इस चीज़ पे कि जो पप्स होते हैं, पपीज़ होते हैं, जो है ना, हमारे जो पैट्स के बच्चे होते हैं, यानी कि डॉग्स के बच्चे होते हैं, तो वो पपीज़ कहलाते हैं. तो वो जब छोटे छोटे होते हैं, हम उनको कितना प्यार करते हैं. धीरे धीरे क्या होता है, हम उसको पहले तो हम उसे लेके भी आ जाते हैं घर में कि हमें पपीज़ बहुत पसंद है. एक टाइम बाद क्या हो जाता है, कुछ ही सालों में वो बहुत बड़े बन जाते हैं, यानी कि उनको एडल्ट बोला जाता है, एडल्ट डॉग हो जाता है वो. फिर उस पर कोई ध्यान नहीं देता है ना. बच्चों की आदत होती है, वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छा मानते हैं, पप्स को बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो अप हो जाता है फिर उनको प्यार करना ही छोड़ देते हैं, है ना. अ चिक हैच्ड फ्रॉम एन एग ग्रोज इनटू अ हैन और अ कॉक. यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चिक जो है वो अंडे से निकलता है, यानी कि जब अंडा टूटता है तो वो क्या होता है, हैच होता है. तो उसके बाद फिर क्या होगा, उसमें से चिक निकलेगा, धीरे धीरे वो बड़ा होकर क्या बन जाता है, हैन बन जाता है या फिर एक कॉक बन जाता है. ठीक है. जैसे कि फिगर 6.11 में आप देख रहे हैं. प्लांट्स ऑल्सो ग्रोन, लुक अराउंड यू एंड सी अ फ्यू प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप, सम आर वेरी स्मॉल एंड यंग, सम आर बिगर. यानी कि आप को पता है जो प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं. ऐसा नहीं कि प्लांट आज हमने एक सीडलिंग किया तो उतने का उतना ही रहेगा, वो भी ग्रो करेगा, एक दिन वो ट्री बन जाएगा. ठीक है. आप अपने आसपास देखिए बच्चों, कुछ आपको प्लांट्स दिखेंगे जो एक पर्टिकुलर टाइप के होंगे, तो उनमें से देखना कि कुछ प्लांट्स क्या होंगे, बहुत छोटे छोटे होंगे,
है ना, और कुछ यंग होंगे और कुछ क्या होंगे, बहुत बड़े होंगे। दे मे ऑल बी इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि इनकी क्या है, अलग अलग स्टेजेस आपको शो हो रही है। ग्रोथ की अलग अलग स्टेजेस क्या हो रही है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। छोटा प्लांट, बड़ा, यंग प्लांट, है ना, ये सारी की सारी क्या है बेटा, प्लांट्स की स्टेजेस हैं। Look at the plants after a few days and weeks. You may find that some of them have grown in size. Growth seems to be common to all living things. यानी कि यहाँ पे आप अगर आप अपने कुछ प्लांट्स को देखेंगे तो आप कुछ हफ्तों बाद देखेंगे। अच्छा, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक सीड को क्या कीजिए, जर्मिनेट कर दीजिए, धीरे धीरे आप उसको देखेंगे, कुछ ही वीक में आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे, वो छोटे से बड़ा 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 होता जाएगा। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट में घर में ही खुद ही करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, है ना। ग्रोथ सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि जो ग्रोथ होती है वो सभी लिविंग जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, उसमें सभी में बराबर ही दिखाई देती है, यानी कि सब में कॉमन होती है। सभी में जितने भी लिविंग होंगे वो हमेशा ग्रोथ उनमें होगी ही होगी। विदाउट ग्रोथ का कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा ही नहीं। ठीक है, और उनमें क्या होगा, उनका साइज भी इंक्रीज होगा साथ ही साथ। डू यू थिंक नॉन लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या आपको पता है, क्या आप कभी आप सोचते हैं या आपको पता है, बताइए कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, वो शो करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बताइएगा। नाउ वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। डू ऑल ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर? क्या सभी ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं? कैन वी लिव विदाउट ब्रीथिंग? अच्छा बताइए, आप बिना सांस लिए रह सकते हैं? नो, नेवर। व्हेन वी इनहेल द एयर मूव्स फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, यानी कि जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर क्या करती है, एक एयर जाती है और वो अंदर से जाके फिर बाहर आ जाती है। यानी कि हमने जब अंदर अपनी एयर ली तो हमने क्या किया बेटा, ब्रीथिंग की, यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना ब्रीथिंग कहलाता है। और साथ ही साथ हम जब सांस लेते हैं तो हम O2 यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब हम एक्सेल करते हैं यानी कि हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो हम क्या करते हैं बेटा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं या एक्सेल करते हैं या रिलीज करते हैं। ठीक है, व्हेन वी ब्रीथ आउट एंड द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ब्रीथिंग क्या होता है, दोनों टर्म सिमिलर नहीं होते हैं। हाँ, ब्रीथिंग अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। यहाँ पे ब्रीथिंग क्या है, आपकी रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, और हम ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन को कॉमन टर्म नहीं कह सकते। कभी भी आप ये गलती मत कीजिएगा कि ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन इज अनदर थिंग एंड द ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। अंडरस्टैंड? हम समझते हैं ब्रीथिंग क्या होती है बेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं और बॉडी से बाहर एक्सेल करते हैं, यानी इनहेल और एक्सेल की प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब यहाँ पे क्या समझा रखा है हमें, व्हेन वी ब्रीथ आउट द एयर मूव्स फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी टू आउटसाइड। जब हम ब्रीथिंग करते हैं तो वही मैम बता रही है कि हम क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं और हमारी बॉडी से फिर एक एयर बाहर जाती है, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और ब्रीथिंग ही क्या है, एक ऐसी ब्रीथिंग एक पार्ट है हमारी किसका, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे इलेबोरेट वे में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझा भी रखा है। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन is used by the body. We breathe out carbon dioxide produced in this process. देखो यहाँ पे इन छोटे शॉर्ट टर्म में आपको रेस्पिरेशन को समझा रखा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, हमारी जो ऑक्सीजन हमने ली, एयर में हमने ब्रीथ की ना, ऑक्सीजन को ब्रीथ किया, तो हमने उसे यूज़, हमारी बॉडी ने यूज़ किया। ठीक है, उसका यूज़ किया हमारी बॉडी ने, तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और इलेबोरेट वे में मैं आपको बता ही रही हूँ कि इसे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप बहुत छोटे हैं तो आप इतना ध्यान दीजिए कि जो हमने ऑक्सीजन को
इनहेल किया, हमारी बॉडी ने उस ऑक्सीजन का यूज़ किया, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन को लेके हमारी बॉडी ने उसको यूज़ किया, दैट इज़ अ रेस्पिरेशन। ठीक है। ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना इज अ ब्रीथिंग। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। अब ये CO2 कैसे आई, हमने तो ऑक्सीजन अंदर ली थी, CO2 कहाँ से आई? CO2 हमारी बॉडी ने जो छोड़ी है, यानी कि बॉडी ने ऑक्सीजन का यूज़ किया था ना, कुछ ऐसी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हुई होंगी, कुछ ऐसी प्रोसेस हुई होंगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, CO2 को प्रोड्यूस किया, और CO2 को हमारी बॉडी को उसकी नीड नहीं थी, तो उसने उसे बाहर फेंक दिया उठा के। The process of breathing in animals like cows, buffaloes, dogs or cats is similar to humans. गौर कीजिए बच्चों यहाँ पे कि जो प्रोसेस होती है ब्रीथिंग की, जो ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है वो हमारी और एनिमल्स के बीच में सिमिलर होती है। जैसे कि हम लोग कर रहे थे वैसे ही एनिमल्स के साथ भी होता है। लाइक काव हो गई आपकी, बफेलोज हो गए, डॉग कैट हो गए, हमारी तरह ही वो भी क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। ऑब्जर्व एनी वन ऑफ दीज एनिमल्स वाइल दे आर टेकिंग रेस्ट and notice the movement of their abdomen. This slow motion indicate that they are breathing. अब यहाँ पे देखिए, आपको एक काम मैं और दे देती हूँ छोटा सा। जब भी कोई आपका जानवर सोया हो, आपका पेट या आपका डॉगी सोया है घर में, या आपकी कैट सोई है, तो वो सोते हुए आप उसको कुछ डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि उन्हें नींद आ रही है। ठीक है, वरना तुम्हें गुस्सा करेंगे वो। तो सो रखे हैं तो आप उनके पेट को देखिए, टमी को देखिए, एब्डोमेन को देखिए कि वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कर रहा होगा, धीरे धीरे ऊपर नीचे नीचे हिल रहा होगा। तो ये क्या हमें शो करता है बेटा कि वो क्या कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है। सो रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर all living organism. It is through respiration that the body finally obtains energy from the food it takes. यानी यहाँ पे क्या है, रेस्पिरेशन नेसेसरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के थ्रू ही हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, एनर्जी को ऑब्टेन करती है। यानी कि जब हम रेस्पिरेशन करेंगे तभी हमारी बॉडी क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी। यानी कि फूड से तो एनर्जी मिल ही रही थी, अब फूड हो गया, हमारी ऑक्सीजन हो गई, ये सब मिलजुल के बहुत सारी ऐसी प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में, वो क्या करती हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करती हैं, एनर्जी को बनाती हैं, जो हमारी बॉडी ऑब्टेन करती है। ठीक है। सो फिर से हम एक बार और समझ लेते हैं इसे। इट इज़ थ्रू रेस्पिरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स। यानी कि मैंने समझा दिया कि ये रेस्पिरेशन के थ्रू ही होता है। हमारे क्या है, रेस्पिरेट कर रहे हैं हम, साथ ही साथ हम फूड भी इनटेक कर रहे हैं, जिससे कि हमारी बॉडी क्या बना रही है, एनर्जी बना रही है, और जिससे हम चल फिर पा रहे हैं और अपने सारे काम कर पा रहे हैं। सम एनिमल्स मे हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें डिफरेंट मैकेनिज्म होता है हमारी गैसेस को एक्सचेंज करने का। यानी हम गैसेस को एक्सचेंज करने को ही तो ब्रीथिंग कह रहे थे। यानी हमारी गैसेस क्या हो रही हैं, जो हमें चाहिए ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, और CO2 नहीं चाहिए तो बॉडी उसे क्या कर दे रही है, रिलीज़ कर दे रही है ना। तो ये क्या है, एक मैकेनिज्म है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो कुछ एनिमल्स में क्या होता है बेटा डिफरेंट टाइप से होता है। यानी कि विच इज़ अ पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये भी क्या है, एक रेस्पिरेशन का प्रोसेस ही है। फॉर एग्जाम्पल अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अब अर्थवॉर्म देखो यहाँ पे, केचुए बड़े ही घिनौने लगते हैं छी। वो क्या करते हैं, अपनी जो रेस्पिरेशन करते हैं स्किन से करते हैं। फिश वी हैव लर्न, हमें मछलियों के बारे में पता है ना। फिशेस क्या करती हैं, अपने गिल्स के थ्रू क्या करती हैं, जो भी वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर लेती हैं, ब्रीथ कर लेती हैं, रेस्पायर कर लेती है ना। क्या करती हैं, जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है उसको क्या कर लेती हैं, वो इनहेल कर लेती हैं थ्रू द हेल्प ऑफ गिल्स। द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिजोल्व इन द वाटर। जो मैम ने समझाया वही बोला जा रहा है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, क्या प्लांट भी रेस्पायर करते हैं, बताइए मुझे। हाँ जी, करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन प्लांट्स मेनली टेक प्लेस थ्रू लीव्स। अब कहाँ से करते हैं जी, हमारे पास तो नोज होता है, फिशेस के पास गिल्स होती है, अर्थवॉर्म के पास स्किन होती है, तो प्लांट्स के पास क्या होता है जिससे वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं, यानी कि रेस्पायर कर रहे हैं। दे हैव अ
लीव्स, उसमें स्टोमेटाज होते हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स मेनली टेक्स प्लेस थ्रू द लीव्स, लीव्स के थ्रू होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टाइनी पोर्स इन दैम। आप देखेंगे लीव्स में छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, छिद्र कहते हैं उन्हें। वो क्या करते हैं, एयर को अंदर लेते हैं। यूज़ द ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे ये भी ऑक्सीजन ले रहे हैं। आपको ये सभी को पता होता है कि छोटे बच्चे यही मेनली पता होता है उनको कि वो CO2 देते हैं हमें, लेकिन बेटा ये रेस्पायर भी करते हैं, ये ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कम अमाउंट में लेते हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं एयर में। वी लर्न दैट इन सनलाइट प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस फूड एंड गिव आउट ऑक्सीजन, यानी कि हमने ये भी पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, है ना। सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके वो अपना फूड को प्रोड्यूस करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। यही तो हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इन मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज़ इन रेस्पायरेशन। समझे बच्चों, यहाँ पे क्या बात हो रही है, जो मैंने आपको भी समझाया कि ये क्या करते हैं बेटा, ये जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे हैं ना ये प्रोसेस में, यानी कि फोटोसिंथेसिस की एक प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट अपना फूड बनाता है ना। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं ना, खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं प्लांट्स को। ये खुद से अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। और प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, लीफ से वो अपना, लीफ को किचन हाउस भी बोलते हैं, ये भी मैंने आपको समझाया था। और यहीं पे क्या होता है, फूड प्रिपेयर होता है बेटा। और किसकी प्रेजेंस में होता था, सनलाइट की प्रेजेंस में होता था। और साथ ही साथ इसमें क्या होता था, वाटर और आपका CO2 का यूज़ होता था। ये एक रिएक्शन करते थे जिससे कि फूड प्रिपरेशन होता था, और साथ ही साथ क्या होता था, कुछ अमाउंट ऑफ आपकी ऑक्सीजन रिलीज़ यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसी को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है इस प्रोसेस के थ्रू, तो ये क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, जबकि आपकी जो ऑक्सीजन वो इनटेक कर रहे हैं प्लांट्स रेस्पायरेशन में। नहीं समझ आया, फिर से बता देती हूँ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द ऑक्सीजन दे यूज इन रेस्पायरेशन, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ये ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकाल रहे हैं, जबकि ये जो रेस्पायरेशन करते हैं ना प्लांट, तो बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑक्सीजन की ज़रूरत हमें है। और प्लांट्स को किसकी ज़रूरत होती है ज़्यादा बेटा, किसकी नीड है आपकी, CO2 की। सो रेस्पायरेशन इन प्लांट टेक प्लेस डे एंड नाइट। रेस्पायरेशन क्या होता है प्लांट्स में, दिन और रात दोनों टाइम होता है। सो these are the topics of today's lecture.